के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हमने भाग 10 तक अध्ययन किया और अब हम भाग 11 के बारे में चर्चा करेंगे। भाग 10 में हमने विजयनगर साम्राज्य को जाना। भाग 11 में हम चर्चा करेंगे बहमनी साम्राज्य की। इन साम्राज्य को देखें तो पिछला वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें आपके 1 नंबर का क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 1-2 क्वेश्चन ही है, ज़्यादा है नहीं, तो थोड़ा ध्यान से इसको देखें। सबसे पहले बहमनी साम्राज्य की देखें स्थापना को। तो इसकी स्थापना हसन के द्वारा 1347 में की गई। किसके द्वारा की गई थी? 1347 में हसन के द्वारा। इस हसन का जो मूल नाम था, मूल नाम क्या था? जफर शाह। मूल नाम समझते हो, मतलब कह सकते हैं एक तरह से वास्तविक नाम क्या था? जफर शाह। तो इस हसन ने 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। क्लियर हो गया होगा। अब देखो स्थापना इसने कर दी। एक्चुअल में था क्या? मोहम्मद बिन तुगलक का एक अधिकारी था। देखो कंडीशन बताता हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक के अंतिम समय में उसके साम्राज्य में अलग अलग जगह पे विद्रोह हो रहे थे। जो शासक थे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे कि भाई मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं तो क्या हूँ? स्वतंत्र हूँ। तो इसी प्रकार इस हसन ने भी क्या कर दिया? अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि मैं अब स्वयं क्या हूँ? राज्य का शासक हूँ। और इसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, कौन सी उपाधि ली? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। कौन सी उपाधि? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ये उपाधि लेकर इसने क्या किया? सीधी सी बात है, राज्य को अपने हाथ में ले लिया। तो इसी नाम से फिर आगे एक्चुअल में था क्या? ये बहमन वंश का आगे से था, ये बहमन वंश का था। तो इसने इस उपाधि लेकर इसने यहाँ पर बहमन वंश या बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। तो सबसे पहले देखते हैं, हमने देख लिया मोहम्मद बिन तुगलक का अधिकारी था। इसके अलावा गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाई। गुलबर्ग भी कह सकते हो, ऐसे गुलबर्ग भी आप कह सकते हो। एक्चुअल में ये है कहाँ पे? ये आपके कर्नाटक में, वर्तमान कर्नाटक में पड़ती है। तो गुलबर्ग को इसने अपनी राजधानी बनाया। ये एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। कैसा शासक था? धर्मनिरपेक्ष। आप कहोगे सर आप कैसे कह सकते हो धर्मनिरपेक्ष से? देखो सिंपल सी बात है, इसने सभी धर्मों को समान संरक्षण दिया, आदर दिया। इसके अलावा उसने हिंदुओं से जजिया कर भी नहीं लिया। जजिया कर क्या होता है अपन दिल्ली सल्तनत में अच्छे से पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। मृत्यु के समय इसका शासन पेनगंगा से कृष्ण नदी, इधर पेनगंगा से लेकर कृष्ण नदी तक इसका शासन था। और इधर आपके गोवा से लेकर मुंगेर तक या भांगीर तक इसका शासन था। तो ये पूरा इसका क्या हो गया? साम्राज्य हो गया। पेनगंगा से कृष्णा, गोवा से बोंगीर तक। मुगदल और रायचूर सीमांत जिलों पर इसका अधिकार। युद्ध का कारण, इसका जो युद्ध होता था सामान्यतः किसके साथ था? विजयनगर साम्राज्य के साथ इसका क्या होता रहता था? युद्ध होता रहता था। अब विजयनगर साम्राज्य और इनके बीच क्या था? मैंने बताया था ना, दोआब क्षेत्र। कौन कौन सी नदियाँ थी? कृष्णा और एक नदी और कौन सी थी? हमने देखा था इस प्रकार, एक थी आपके कृष्णा, एक थी आपकी तुंगभद्रा नदी, और इसके किनारे यहाँ पर जो दोआब क्षेत्र मैंने बताया था क्या होता है? 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। तो इस दोआब में रायचूर नाम का आपके किला अपन कह सकते हो, स्थान कह सकते हो। ये बड़ा उपजाऊ प्रदेश था और दोनों क्षेत्र अपनी सीमाएं बढ़ाना चाहते थे। इनको अगर अपनी यहाँ विजयनगर को अपनी अगर सीमा बढ़ानी हो तो ये कहाँ जाएंगे? यहाँ समुद्र में थोड़ी जाएंगे। यहाँ चलो छोटे छोटे द्वीप है उनको अधिकार कर लिया, लेकिन बड़े भाग पर करना तो इनको ऊपर जाना होगा। तो यहाँ पे शासन करना जरूरी, उपजाऊ प्रदेश था। और बहमनी वालों को भी पूरे जीतने के लिए, इधर आने के लिए इसके ऊपर शासन करना जरूरी। तो ये रायचूर और मुगदल 2 स्थान थे। इन किलों पर अधिकार। युद्ध का क्या बनता है कारण? किनके बीच युद्ध? बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच युद्ध के बारे में जो छोटे मोटे 1-2 युद्ध हुए थे उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में देख लिया। तो यहाँ अपन ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं। अब 9वें सुल्तान अहमद ने, 9वां सुल्तान कौन होता है? अहमद। टोटल 18 सुल्तान, मतलब 18 शासक होते हैं। इसमें कितने शासक होते हैं? 18। तो 9वें सुल्तान अहमद ने गुलबर्ग से राजधानी हटाकर बीदर को बनाई। कहाँ बनाई इसने? यहाँ पर देखो, ये जो बीच वाला प्रदेश दिख रहा है आपको, ये रहा आपके बीदर, दिख रहा होगा बीच वाला प्रदेश। ये रहा कौन सा है? बीदर। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। इस बीदर को आपने क्या बना दी? राजधानी। एक्चुअली क्या थोड़ा ये प्रदेश था इस साइड में पड़ता था, ये बीदर क्या बीचों बीच था। तो सभी अपने बड़े साम्राज्य पर चारों तरफ से नजर रख सके, इस कारण अपने राजधानी उसने क्या बना ली? बीदर को राजधानी बनाया। इसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पर मुस्लिम अल्पसंख्यक थे। अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान यहाँ पे क्या थे? कम थे। इसके कारण हुआ क्या? यहाँ पर मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के लिए जो विदेशी शिया मुस्लिम थे वो यहाँ आकर बस गए। अब सीधी सी बात है, मुसलमानों का एक समुदाय यहाँ आके बस रहा है तो दूसरा इनसे क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा। कौन सा? सुन्नी मुस्लिम क्या हो गए? नाराज हो गए। तो इसके बाद कह सकते हैं गृह युद्ध बढ़ गए। प्रजा की कंडीशन खराब हो गई। इसके अलावा एक 13वां सुल्तान था,
मोहम्मद तृतीय। कौन था? मोहम्मद तृतीय ने मोहम्मद गवाह को क्या दे दी? फांसी दे दी। मोहम्मद गवाह कौन था? मोहम्मद गवाह कौन था? एक्चुअली जो मोहम्मद गवाह था वो आपके राज्य का क्या था? सेवक था। राज्य का क्या था? सेवक था। इसको क्या दे दी? फांसी दे दी। किसने? मोहम्मद तृतीय। जिससे प्रजा में और रोष ज़्यादा बढ़ गया और कह सकते हैं यहाँ से इनके पतन क्या हो गया? आरंभ हो गया। अब राज्य जो था 5 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया। 5 स्वतंत्र राज्य, मतलब यहाँ पे जो शासन करता थे उन्होंने अपने आप को क्या घोषित कर दिया? स्वतंत्र घोषित कर दिया। मतलब कह सकते हैं इसका क्या हो गया? पतन हो गया। अहमदनगर महाराष्ट्र, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा और आपके बरार, ये मुख्यतः इन क्षेत्रों में क्या हो गया? विभाजित हो गया। यहाँ के शासकों ने अपने आप को क्या घोषित कर दिया? स्वतंत्र घोषित कर दिया। एक रूसी व्यापारी एथनोसियस निकितन ने लिखा है कि यहाँ की प्रजा की स्थिति बहुत दयनीय थी। काफ़ी समय तक यहाँ रुका भी था और कह सकते हैं। तो अब सिंपल सा था बहमनी साम्राज्य, आपको संस्थापक का नाम याद रखना है, इसके अलावा ज़्यादा इसमें है नहीं। स्थान मैंने देख लिया, बरार महाराष्ट्र में, गोलकुंडा आपके तेलंगाना पड़ता है, बीदर कर्नाटक में है, बीजापुर आपके कर्नाटक में है, अहमदनगर महाराष्ट्र में। बीजापुर की चर्चा अपन पहले भी कर चुके हैं। तो बहुत ही सिंपल सा वीडियो था, अच्छे से देखना है आपको। इसके अलावा आपने एक सिखों का 1 या 2 पार्ट बनेंगे, कोशिश करूँगा एक में कंप्लीट कर दूँ, नहीं तो फिर 2 पार्ट बनेंगे तो बनेंगे ना। उसके बाद अपने वापस दिल्ली सल्तनत की ओर चलेंगे। तो लगातार आप पढ़ते रहें।